अब संजय जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद अंत में विजय जी। संजय जी, पहले तो आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने तो बहुत सारी इस तरह की रिसर्च भी की होंगी कि कैंडिडेट चुनाव के समय जो छोड़ के जाते हैं वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं सिटिंग एमएलएज या फॉर्मर मिनिस्टर्स या जो छोटे नेता होते हैं, अपने एक विधानसभा के नेता होते हैं, कितना डैमेज करते हैं ये संजय जी पार्टियों को जब ये छोड़ते हैं टिकट ना मिलने पर। देखिए, उदाहरण तो आपको सभी मिलेंगे। अगर बंगाल की बात करें तो आपको पता है शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया, लेकिन कई ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे जहां पर छोड़ के गए, चुनाव लड़ा, अपनी पार्टी बनाई या चुनाव अकेले लड़ा और ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। बीजेपी के तमाम नेताओं का आपने जिक्र किया जो पार्टी छोड़ के गए, अपनी पार्टी बनाई, चुनाव लड़े और कोई भी इनमें आज सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। कई लोग तो वापस पार्टी में दोबारा आ गए। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो तमाम पार्टियों का आज हम जब जिक्र करते हैं, चाहे वो आंध्रा की पार्टी हो, चाहे बंगाल की पार्टी हो, महाराष्ट्र की पार्टी हो, ये तमाम ऐसी बड़ी पार्टियां हैं, उन राज्य की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक हैं जो कभी न कभी कांग्रेस, उनके नेता ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, अपनी पार्टी बनाई और अपने राज्य की राजनीति में एक बड़ा दबदबा उन्होंने बनाया। तो सभी उदाहरण हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर जो नेता छोड़ के जाते हैं, देखिए नेता के छोड़ के जाने की पहला कारण क्या, उन्हें टिकट नहीं मिला। अगर पार्टी को यह पता हो कि वो जीतने वाला उम्मीदवार है तो पार्टी कभी उन्हें टिकट नहीं देगी, ऐसा करेगा ही नहीं। जब असमंजस की स्थिति होती है, पता नहीं जीतेगा नहीं जीतेगा, तो जब ये दुविधा होती है तभी पार्टी ये निर्णय लेती है कि भाई इनके बदले किसी दूसरे को टिकट दिया जाए। और ऐसी सूरत में ज्यादातर लोग जो पार्टी छोड़कर जाते हैं, चुनाव अकेले लड़ते हैं, किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते नहीं है। ओके संजय जी, आमतौर पर ज्यादा अच्छे से हैंडल कौन करता है जब पार्टी में इस तरह की आवाजें उठती हैं, बगावत होती है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्योंकि ये भी एक बड़ा दिलचस्प डिबेट होता है। कांग्रेस बोलती है बीजेपी में तानाशाही है, सब डरते हैं कुछ इसलिए बोलते भी नहीं है, लेकिन बोलते नहीं है, पार्टी छोड़ते भी नहीं है। बीजेपी कहती है देखिए कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, सब एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, समय समय की बात है, किसी पार्टी के पास कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि एक फॉर्मूला अपनाया और उसके बदौलत आप पार्टी के अंदर में जो विद्रोह या दुविधा या जो मन मुटाव है उसको खत्म कर देंगे। और ऐसा कोई फॉर्मूला अगर बना होता तो उस फॉर्मूले को सब पार्टी अपना लेती। अभी 2014 से 24 के पहले तक लगता था बीजेपी के पास फॉर्मूला है, कभी विद्रोह नहीं होगा, कभी लोग नाराज नहीं होंगे, कभी नाराजगी के स्वर नहीं उठेंगे और जिसको चाहेंगे पार्टी का शीर्ष नेता उसको चुनाव लड़ाएगी, चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी, आप नाराज नहीं हो सकते। लेकिन देखिए आज हरियाणा में क्या हो रहा है। यही स्थिति जब कांग्रेस एक जमाने में बहुत मजबूत थी तो लगभग कमोबेश कांग्रेस में भी यही स्थिति थी। लेकिन 2019 के चुनाव हारने के बाद आपने देखा कितने लोग, लंबी लिस्ट है, कांग्रेस छोड़ के चले गए। और हम कहते थे कि भाई सेंट्रल लीडरशिप बड़ी वीक है, पार्टी के अंदर में नाराजगी है, उनको कुछ नहीं कर पा रहे और कुछ कर नहीं पा रहे, पार्टी के अंदर में इतना बिखराव हो रहा है। अब अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई पड़ेगी तो यह बिखराव थमेगा और बीजेपी का ग्राफ 19 और 24 की तुलना में 24 में नीचे आया है, तो यह बिखराव अब आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ेगा। हरियाणा जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं वो इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। बहुत बढ़िया, उसी मोड़ पर ले आए संजय जी डिबेट को जहां विजय जी मैं आपके पास आना चाह रहा था।